हेलो दोस्तों, उड़ता परिंदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे ध्वनि टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइन आप तक मैं पहुंचा देना चाहता हूं। तो देखिए कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो देखिए अब हम ध्वनि के ऊपर चर्चा करें। तो देखिए ध्वनि क्या है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये हमारे क्या करती है, हमारे कानों तक पहुंचकर हमें सुनने में जो सहायता प्राप्त करती है उसी क्या ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि के बारे में कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कर्ण पटल पर है ना सर्वे संवेदना उत्पन्न करती है। कि ध्वनि एक ऊर्जा के रूप हमारे कानों तक तो ऊर्जा के रूप में जाती है, और ऊर्जा कानों से टकराकर फिर एक ध्वनि का रूप लेती है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात करते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की तरंग भी है। तो इसमें तरंग पर बात करें तो तरंग क्या है कि किसी माध्यम में जो हलचल पैदा होती है, विक्षोभ, तो वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, तरंग। तो तरंग इस प्रकार से भी चल सकती है और इस प्रकार से भी चल सकती है। तो अब बात करें तरंगों की, तो तरंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो यांत्रिक तरंग होती है, एक अयांत्रिक, तो उसका दूसरा नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक, और इसका दूसरा नाम है विद्युत चुंबकीय। तो जो हमारी ध्वनि है वो किस में आती है? इसमें, यांत्रिक में। और इसमें दूसरे क्या, जल में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो भी यांत्रिक तरंग में आती है। और जो हमारा सितार होता है ना, उसके जो तार होते हैं उसमें जो कंपन होता है वो भी यांत्रिक तरंग में आते हैं। और इसमें आता है हमारा जो प्रकाश है ना, वो इस विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। तो अब बात करते हैं हम इस यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों की। तो अब यांत्रिक तरंग है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। तो एक तो इसको अनुदैर्ध्य, इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, दो तरंगों में बांटा गया। किसको? यांत्रिक। तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि जो तरंग होती है ना, वो समान रूप से आगे चलेगी, एक ही दिशा में आगे चलेंगे अनुदैर्ध्य। तो इसमें कौन सी आएंगी? एक तो हमारी जो ध्वनि है ना वो अनुदैर्ध्य में आएगी, और एक जो बहता जल है ना, जल बहता है तो वो भी एक अनुदैर्ध्य तरंग की तरह बहता है। अब बात करें अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ में कौन कौन से आता है? इसका उदाहरण देखिए, ये चलता किस प्रकार से? अनुदैर्ध्य, ये लंबवत चलता है, मतलब इस तरीके से ये लंबवत चलेगा। और एक तो इसका उदाहरण है सितार। जो हम सितार बजाते हैं ना, तो उसका वो तार है वो इसी तरह से, इस तरंग की तरह ही गति करता है। और जो आगे हम जल के अंदर जो पत्थर मारते हैं, जो जब जल आगे चलता है ना इस तरीके से, वो भी इसी का अनुप्रस्थ का उदाहरण है। अब बात करते हैं हम ध्वनि की। तो ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। एक तो अवसर्वे, एक सर्वे होती और एक प्रासर्वे।
अवसर में क्या होती है, अवसर में 20 हर्ट्ज तक होती है। इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और इसमें क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो इसको क्या, इस ये भूकंप, जो भूकंप की तरंग होती है ना, उसे हम केवल उससे कुत्ते, बिल्ली और वही अनुभव कर सकते हैं। और ये इसे मनुष्य सुन और समझ सकता है इन तरंगों को। और प्रासर्व्य है ना, प्रासर्व्य ध्वनि है ना, इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो जो पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी, इनमें प्रासर्व्य तरंग ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और दूध में जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए, दूध में जो उनको मारने के लिए, और जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जो भ्रूण की जांच, लिंग की जांच की जाती है ना, उसमें भी प्रासर्व्य ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम ध्वनि की चाल की। तो ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल वायु में तो होती है 332 मीटर पर सेकंड, और जल में होती है वो 1491 मीटर पर सेकंड, और लोहे में या ठोस की बात करें तो उसमें होती है